भक्ति शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकर्षेण वर्धिता स्यात्। वह वृद्धि में प्रकृष्टता क्या है कि वो फलोन्मुख करेगी ही। ये वाकई प्रकृष्टता है जो पहले कही ना प्रवृत्ता, तो वो प्रकर्ष रूपता क्या है वाकई, ये गारंटी दी जा रही है। वो गारंटी सबसे बड़ी बात है। वो गारंटी बताने के लिए यहाँ सर्ग दिया है। जैसे श्री महाप्रभु कोई जगह निबंध में आज्ञा कर रहे हैं ना कि ये मार्ग यद्यपि सबन के लिए फलोन्मुक्त नहीं है, पर जिनके ऊपर भगवत कृपा है उनको ही ये हो है। वाक्य बोलो, वाक्य को अनुसंधान रखो, क्या वाक्य है वो, ये दोनों संकेत मैंने दे दियो। निबंध को याद करो। स्वरूप योग्यता और फलमुख योग्यता। ये मार्ग सभी जो आने वाले हैं उनके लिए ये मार्ग उनको अधिकारी नहीं है, पर जिनके ऊपर भगवत कृपा है वो ही यह मार्ग के अधिकारी हैं। ये कहने वालों क्या वाक्य है? निकाल लीजिए बात। परमत्र न सर्वेषां फलमुखाधिकारः किन्तु येषु भगवत् कृपा परिज्ञानं च मार्गरूपस्य निश्चीयते। तथा तत्प्रकारक उपायः तत्प्रकारक साधन समुदायो निरूप्यते। क्योंकि यह एक तो कही नहीं जा रही है, हर श्लोक में वो मुख्य कल्प विकल्प अनुकल्प की व्यवस्था बताई जा रही है, यानी साधनन को समुदाय यहाँ कहो जा रहे हो, एक साधन यहाँ नहीं कहिए, यानी यहाँ समुदाय शब्द कहो। क्योंकि हर श्लोक में यथा बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, यों करके आगे चल करके सारे ये तीसरे चौथे पांचवें सब श्लोकन में ये आगे सब साधन बताए जाएंगे, यानी वो उपाय बताए जा रहे हैं। तो एक उपाय की यहाँ नहीं बात करी गई है, करके यहाँ दादाजी साधन समुदायो ये शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि साधन समुदायो निरूप्यते नाम उच्यते। पूर्वोक्त साधन समुदायान एव आहु। अब वो पूर्वोक्त जो साधन है वो साधन समुदाय को ही यहाँ अब शुरुआत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कहाँ प्रारंभ हो रहे हो, बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना। अत्र बीज भाव स्वरूपम, वो बीज भाव का स्वरूप क्या है वो कह रहे हैं शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम स्वमार्ग प्रकारक भगवन् निवेदनानंतरम भगवद अंगीकारः एव बीज भाव। अपने घर की जो अनन्यता है, क्यों अपनो घर अनन्यता के लिए कहो जाए, वो कहाँ से मिलेगो? जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनकी वाणी में जब अपन अनन्यता खोजेंगे तो ये दादाजी की वाणी है, दादाजी को समझना है तो यही वाणी को पान करने से वो अमुक अमुक जगह वो झलक दिखाई देंगी, स्पष्ट नहीं पर वो जो रीड बिटवीन द लाइन है वो वाली बात है। चाहे कितने भी चरित्रामृत या कथामृत सुन लो कोई के भी, पर जिन लोगन ने ये गोकुल के घर को देखो नहीं है, जिनकी धेरी नहीं चढ़ी है, जिन बैठक के दर्शन नहीं किए हैं, वो आज सीढ़ी में इतनी बड़ी लफानबाजी कर रहे हैं कि गोकुलनाथ जी को तो जैसे चरित्र वो ही जानते हो, और ये घर वाले तो सब ठान शून्य है जो उनकी वाणी को समझ ही नहीं रहे। और अपने घर के वैष्णव इतने भोगा हैं कि वो अरे एटलू सारू हमने तो सांभळ्યું છે एवा अमृत वचन। अरे भाई सही है, पर मैं तो एक मूल सीधी सीधी बात जान रहे हूँ कि जिनने या घर को देखो नहीं है, जो गोकुल आए नहीं है, जिनने गोकुल के घर के दर्शन नहीं किए या धेरी के जो है वो रजकण को माथे नहीं चढ़ाए हो, दादाजी के
जिनने दर्शन नहीं किए, कहाँ से उनको ये सब चीज को लाभ हो रहे, प्राप्ति हो रही है, ये तो भगवान जाने। पर मैं इतनी बात जो बड़े इनसे समझे हूँ कि दादाजी का स्वरूप यदि जाने हो जा सके, मैं और कोई चीज नहीं, मैं भक्तन के वाणी की भी बात में कर रहे हैं, पर ये तो उनके ही वचन है ना। ये जो अपन जो जान रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कौन की वाणी है? ये उनकी मूल वाणी है, उनने स्वयं ये लिखी है, ये कोई को सुनाई नहीं है कि कल्याण भट्ट जी को सुना रहे हैं भाई वचनामृत तू मैं बोलता जाऊं, आपको तू लिख ले, ये वो भी नहीं है, ये तो स्वयं उनने जो लिखा है वो है। तो ये घर की जो अनन्यता है वो इन्हीं वाक्य में सु जो वो झलक दिखाई देवे, वो पॉइंटर्स हैं ये कि अत्र बीज भाव स्वरूपम, वो बीज भाव का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम, वो अनुग्रह के बिना तो कोई चीज संभव है ही नहीं है, कृपा पुष्टि अनुग्रह, तो वो अनुग्रह पूर्वक स्वमार्ग प्रकारक, वो जो निवेदन होएगो भगवान निवेदन, वो भी कैसा होना चाहिए? स्वमार्ग प्रकारक भगवान निवेदन होएगो। न कोई मुखिया जी करेंगे, न कोई शास्त्री जी करेंगे, न कोई वैष्णव करेगा, वो प्रकारक, वो भगवान निवेदन कौन के थ्रू होवे, वो कैसा होना चाहिए? स्व मार्ग प्रकार। और मार्ग को प्रकार क्या है कि वो आचार्य के द्वारा ही भगवान निवेदन कराया जाए। कोई मुखिया जी नहीं करेगा, कोई शास्त्री जी नहीं करेगा, न कोई वैष्णव करेगा। ठीक है, या बात को बहुत स्पष्टता से समझ लीजिए, क्योंकि तालावेली में अपन को जल्दी हो है तो अपन बहुत सारी बात अपन या प्रकार की ये सब ऐसे जो ऑल्टरनेट मेथड है इनको अपन अपनाने लग जाएंगे। यानी ये बात समझ लीजिए, दादाजी यह चीज को स्पष्ट मना कर रहे हैं कि स्वमार्ग प्रकारक भगवत निवेदनानंतरम भगवद अंगीकार एव बीज भाव। ये वाक्य को वो लालू भट्ट जी के वाक्य के साथ वाक्य या को अनुसंधान में देखोगे तो बहुत स्पष्ट संपादन सब समझ में आ जाएगी। रमणेच्छया विचारितस्य बहुभवनस्य सिद्धये दैवत्वम संपादयति भगवान। तो भगवत इच्छा है करके कृपा करी और वहां में दैवत्व संपादन कियो। वो सारी प्रोसेस इग्नाइट कहां से हुई? स्व प्रकारक भगवत निवेदनानंतरम भगवद अंगीकार एवं बीज भाव। ये बीज भाव की दृढ़ता की हम यहां बात कर रहे हैं। तस्य दार्ढ्यम नाम निरंतरम तद एक परतया कर मार्ग स्थिति। ये गोकुलनाथ जी के घर की अनन्यता को पंच लाइन प्रमाण। क्यों गोकुलनाथ जी के घर में अनन्यता कही जाए? क्योंकि दादाजी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं ये अनन्यता के लिए। तस्य दार्ढ्यम वा बीज भाव की दृढ़ता। दृढ़ता को तात्पर्य क्या है? निरंतरम एक, तद एक परतया दो, और तीन तन मार्ग स्थिति। ये तीनों बात जब कड़ी एक साथ जुड़ जाएंगी वह को मतलब है अनन्यता। एक पर होकर के रह रहे हैं अपन, अपने चित्त में और कोई दूसरा नहीं है। अब जो तू शब्द है या ही बात को और समर्थन करने के लिए यहां पे तू अव्यय को प्रयोग किया है श्री महाप्रभु ने। और वो तू शब्द को तात्पर्य है, वह मतलब है मार्गांतरीय साधन व्युदासः। मार्गांतर अन्य मार्ग जो साधन है उनको सब उनको व्युदास यानी उनको सब हटा दिए। यहां यदि विकास, यहां कौन से भक्ति की बात करी जा रही है? यहां स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति की बात करी जा रही है। यानी यहां में स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा रूप साधन की ही बात कही जाएगी। यानी और अन्य मार्ग जो मार्गांतरीय जो साधन है उनकी यहां कोई चर्चा ही नहीं है। तदा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्। जब ये सब फॉलो करोगे तब वो भक्ति बीज भाव जो है वो दृढ़ होएगा, वो भक्ति प्रवृद्ध होएगी। और वृद्धौ स्वमार्गीय साधनांतराणि आहु त्यागा श्रवण कीर्तना। वो अन्य साधन कौन से हैं? तो कह रहे हैं त्यागा
त्यागात मतलब एतन मार्गीय अतिरिक्त साधन त्यागात, या मार्ग सु अन्य जो भी अतिरिक्त जो कुछ भी होए साधन, यावत साधन होए वो साधन मात्र को त्याग करना आवश्यक है। नो एक्सेसिव बैगेज, नो एडिशनल बैगेज। अगर वो बैग होएगा अपने पास लगेज या बैगेज है तो वो भी पुष्टि मार्गीय ही होना चाहिए, वाकई अतिरिक्त कोई दूसरा बैगेज या एक्सेसिव लगेज रिक्वायर्ड नहीं है। या लिए स्वमार्गी एतन मार्गीय अतिरिक्त या मार्ग सु अतिरिक्त यावत साधन जो है उनको त्याग आवश्यक है। वो त्याग होने से हुए तो पहले अनन्यता तो बताई थी नहीं। पहलो साधन क्या बतायो? वो निरंतरम तदेक परतया तन्मार्ग स्थिति, ये पहली बात बता दी। ठीक है भाई, चीज को अनुसंधान रखना, बाकी अलावा सब चीज व्यर्थ है। फिर बाद में स्वमार्गीय साधनांतराणी, नहीं तो वो लिंक नहीं जुड़ेगी। यहाँ अन्य साधन कौन से हैं? अरे भाई अन्य साधन कहां से आ गए? पहलो तो बता दो। तो पहलो वही बता गए क्या? निरंतरम तदेक परतया तन्मार्ग स्थिति, वो पहलो है, मेन चीज है, बाकी अलावा तो कुछ भी है ही नहीं है। वही दृढ़ता है। अब जो वो दृढ़ता के लिए जितने और जो रिक्वायर्ड जो साधन है, अन्य साधन, वहां में फिर कड़ी जुड़ रही है त्यागात, श्रवणात, भावनात, कीर्तनात। तद्वद एव एतन मार्गीय भगवत धर्म श्रवणात् तथैव तद्वद एव कीर्तनात्। ऐसे ही एतन मार्गीय जो है, जैसे त्याग के लिए जो बात कही, यही प्रकार से श्रवण के लिए बात कही और यही प्रकार से कीर्तन के लिए बात करेगी। इनके बिटवीन, इनके बीच में एक भावन की जो बात रह गई, वो भावना भी आ जा रहे हैं। तथैव तद्वद एव कीर्तनात् अत्र श्रवण कीर्तनयोः एकवत् भावोक्त्या उभयोरपि एक जातीयत्वं ज्ञातम्। वो श्रवण कीर्तन, अपन श्रवण मनन चिंतन कीर्तन एक साथ बोले, चलिए वो इंक्लूसिव समझ लेना, उनकी एक जातीयता है। यद्यपि पूर्वं बीजदाढ्य प्रकारः उक्तः एव तथापि कदाचित् इतरव्यासंगेन अंतरायः संभवति, तस्मात् यथा इतरव्यासंग अभावेन बीजदाढ्यं सिद्ध्यति तदर्थं भगवद् भजन रूपं प्रकारांतरम आहुः बीजदाढ्य प्रकारस्तु इति। करके ये जो पहलो जो सबसे पहलो जो साधन बताया, उपाय बताया त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, वो नृहरि सन्यासी जैसे इनको सिद्ध भयो कि जो वा कोटि को सिद्ध कर पाए, त्याग की कोटि को सिद्ध कर पाए, वो सबसु जो भी जो भक्ति के जो अधिकारी हैं उनमें जो जात व्यसन वालों पक्ष है, सबसे पहले जब आप अपन विभाजन करेंगे तो जात व्यसन, अजात व्यसन, अजात व्यसन के फिर बेटा जो दो विभाग होंगे, दृढ़ बीज भाव, अदृढ़ बीज भाव। फिर वहाँ पे कथा परायण, केवल कथा परायण, सेवा कथा परायण, जो वो क्लासिफिकेशन है, वह क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो उत्तम पक्ष है, दृढ़तम जो पक्ष है जात व्यसन वालों, वो जात व्यसन वाले में कौन कैसे लोग, तो नृहरि सन्यासी जैसे लोग हैं, वो वहाँ में जो भक्त हैं वो वहाँ कैटेगरी में जाएंगे। जो त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, जो श्री महाप्रभु की सबसे पहला उपाय जो उन्होंने बताया हुए, वह उपाय को जो सिद्ध कर पाए, उनको जीवन चरित्र अपन पढ़ लेंगे तो अपन को ख्याल में आ जाएगा कि यहाँ त्यागात् श्रवण कीर्तनात् वो श्री महाप्रभु कौन से जीव के लिए उपाय कह रहे हैं जो वाक कोटि के हैं, वो या को सिद्ध कर सके। अब जब वो चीज नहीं है, क्योंकि सब में तो वो संभव है नहीं है कि वो त्यागात् श्रवण कीर्तनात् वाले भाव को, वह उपाय को सिद्ध कर सके, तो क्या करना? फिर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं दूसरा उपाय तुमको दे रहा हूँ। पहला उपाय क्या है? बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। तो कह रहे हो, जीव कह रहे हो कि ये मेरे से संभव नहीं है, तो कह रहे हैं श्री महाप्रभु कोई बात नहीं है, अगर तेरे से ये संभव नहीं है तो मैं तो दूसरा विकल्प बता रहे हूँ आपको। वो क्या है? बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो कृष्णम भजे। तो कृष्ण को भजन कर, कैसे? अव्यावृत हो करके। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ये उपाय को अपना ले। तो कह रहे हैं कि कदाचित इतर व्यासंगेन अंतरायः संभवति। अब वो पॉसिबिलिटीज जीव की कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी कैसी संभावनाएं हो, वो सबको वर्कआउट यहाँ अपन करने बैठे हैं। तो वो कह रहे हो कि भाई ऐसा है जीवन में तो सब चीजें, सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। तो इतर व्यासंग
हो सके। तो इतर व्यासंग के कारण अंतराय संभवती, क्योंकि श्री महाप्रभु आगे चल करके आज्ञा करेंगे कि तू ग्रह त्याग करियो, पर ग्रह त्याग करने में एक बात याद रखियो, तत्यागे बाधक भूयस्को, त्यागे बाधक भूयस्को, वह चीज को वह बात को अनुसंधान रखते भय ग्रह त्याग करियो। मैं जहां ग्रह त्याग की बात बता रहे हूं, पर वो ग्रह त्याग में सारो एक्सपोजर हो जाएगा। तो घर में रहने की कुछ फायदे भी हैं, कुछ गैर लाभ है, कुछ लाभ है। तो लाभ और हानि दोनों है, और बाहर जाने के भी लाभ और हानि दोनों है। तो दोनों परिस्थिति में कह रहे हूं, और दोनों परिस्थिति को बैलेंस करके चलने की यहाँ बात कही गई है। या ये यदि इतर व्यासंग अगर होने की संभावना है तो अंतराय संभवती, अंतराय होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो तस्मात् यथा इतर व्यासंग अभावेन बीज दाढ़्यम सिद्धति, वो इतर व्यासंग न होए और बीज भाव की दृढ़ता हो जाए, ऐसा उपाय मैं बता रहे हूं, ऐसा उपाय बता रहे हूं। वो उपाय क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवद भजन रूपम प्रकारांतरम, वो भगवत भजन को मैं यहां प्रकार बता रहे हूं। पहलो प्रकार हतो वहां पे वो संभावना नहीं होती, क्योंकि त्यागाक्षरण कीर्तना, वो तो जो जात व्यसन वाले की स्थिति है वो कक्षा है वहां। तो वहां तो जो श्री महाप्रभु संन्यास निर्णय में आज्ञा कर रहे हैं, जहां भावन की सारी प्रक्रिया बताई है, निरोध की सारी प्रक्रिया बताई है, वो सबको अनुसंधान करके और स्थिति रहने की स्थिति करनी, वो बात समझनी है। वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ या अनुसंधान में रहते रहना, गोकुले गोपिकानां तो या सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तत् भगवान में तत् किम भगवान विधास्यति, तो या प्रकार के अनुसंधान से पूरा जीवन निकालना ये सर्वसाधारण के लिए शक्य नहीं है। करके यहाँ भगवत भजन रूपी प्रकारांतर यहाँ कह रहे हैं कि बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः तु शब्देन एतद् अतिरिक्त प्रकारांतर व्युदास उक्तः। हर प्रकार की अपनी संपूर्णता बता रहे हैं करके ये जब प्रकार को अवलंबन जीव कर रहे हो, तो वहां में कह रहे हैं कि तू शब्द यहाँ, जैसे वहां पहले पक्ष में बीज दाढ़्य प्रकार बीज भावे दृढ़े तुस्या, तो जैसे वहां तू अव्यय को प्रयोग कियो और वहां व्युदास कहो, ऐसे ही ये द्वितीय जो प्रकार है, जो दूसरा उपाय है, यहाँ में भी तू शब्द को प्रयोग करके व्युदास यहाँ बता रहे हैं करके हर उपाय की संपूर्णता है और हर उपाय की स्थिति, कौन से वाक्य सर्कमस्टेंसेस अलग है, कैसी स्थिति में वो जीव को कैसे क्या प्रकार से आचरण करना है और वहां में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो पूरा संपूर्णता से श्री महाप्रभु ने समझाया करके पहले में जैसे व्युदास कहो, ऐसे दूसरे उपाय में भी प्रकारांतर व्युदास उक्ता। तो याके व्युदासो उक्ता मतलब ये जो लोग ये दूसरे प्रकार को अवलंबन कर रहे हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये प्रकार जो मैंने कहो है, या के अलावा यहाँ में और कोई दूसरी बात को इन्वॉल्वमेंट नहीं होएगा। यदि होएगा तो तुम्हारी जो है वो कहीं ना कहीं अंतराय की संभावनाएं होंगी। यह बात को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। Therefore यहाँ बात कही कि तू शब्द ने एतद अतिरिक्त, या कि जो मैंने ये बात कही है, ये उपाय जो बता रहा हूं, या के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार हो ही नहीं सके है, ये बात समझ लीजिए। प्रकारांतर व्युदास उक्ता मतलब क्या? मतलब ये बात गांठ बांध करके ये समझ लो कि स्वमार्गीय भगवत भजनंतु ग्रह स्थिति अभावे न संभवती इति पूर्वम ग्रह स्थिति में आहु। कोई छूट नहीं दी जाएगी यहाँ में। ये बात, ये उपाय को फॉलो कर रहे हैं। बात पहले एक बात ध्यान रखनी, जो उपाय को फॉलो करने वाली बात है वो सबको एक साथ मिक्स करके मत चलियो कि दूसरे पहले वाले उपाय को भी हम समझ रहे हैं, दूसरे को भी इन्वॉल्व कर दियो, तीसरे को भी इन्वॉल्व कर दियो, सबको ये अपने को ये सब मिश्रित नहीं कर देना है। अब हम स्पेसिफिकली दूसरे की बात कर रहे हैं।
यानी वहां दूसरे की, जब दूसरे उपाय की बात कर ली थी तो दूसरे उपाय में श्री महाप्रभु ने घर की बात बताई है और यानी ये कह दियो कि स्वमार्गीय भगवत भजनम। पहले उपाय में ये बात नहीं होती क्योंकि जीव खुद इतना स्ट्रांग है तो कि चाहे कोई भी झंझावात आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, पर वाकई वो अंगद के पांव की तरह वो अड़ीखम है। यानी वाकई लिए त्याग भी बता दियो और श्रवण भावन कीर्तन सब कुछ हो गया। वाकई लिए वहां कोई जगह की, कोई स्थान विशेष की वाकई लिए अनिवार्यता नहीं थी। वो खुद में इतना वाकई अंदर वो बल है, आत्मबल वाकई अंदर खुद इतना है कि वो वाकई ये स्थान की अनिवार्यता नहीं। पर जो दूसरी परिस्थिति वाला जीव है वो ये नहीं कर पा रहे। यानी वाकई लिए कही के ठीक है क्योंकि तेरे अंदर आत्मबल इतना जागृत नहीं है, यानी तो को कहीं पकड़ के तेरे लिए नियम जरूरी है, तो को नियमित करना आवश्यक है। यानी ये नियम बता दियो कि स्वमार्गीय भगवत भजनम तो ग्रह स्थिति अभावे न संभव है, वो संभव नहीं है। स्वमार्गीय भगवत भजन कहाँ होएगो? घर में ही हो सके, अन्यत्र कहीं नहीं हो सके। या ये ग्रह स्थिति पहले बता देंगे, ग्रह स्थित्वा, घर में रह करके तू अव्यावृत होते हुए और भगवान की सेवा करियो। कैसे करियो? पूजे या श्रवणादि, तो पूजा या को अर्थ यहाँ पे सेवा ही है। अब वो कह रहे हैं कि घर, वो जो घर की बात बताई तो वो घर कैसा होना चाहिए, वो दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत भजन अनुकूल घर। घर कैसा होना चाहिए कि जहां भगवत भजन अनुकूल बने, जाके जहां घर में सेवा को लेकर के रात दिन क्लेश नहीं होता होए, हुंसा तुसी नहीं होती होए, ऐसी जगह भगवत भजन अनुकूले ग्रहे स्थित्वा, वहां रह करके और स्वधर्मतः अपने धर्म सु कृष्णम भजिए। वो स्वधर्म क्या है? वह स्वधर्म को जानने के लिए श्री महाप्रभु ने विस्तार सु यह बात को निबंध में कही है। यानी जो विशेष जिज्ञासु है कि स्वधर्म क्या बात कही गई है, वो निबंध सु अपने सर्वनिर्णय प्रकरण में वह बात को समझ लिया। वो बहुत स्पष्टता से आगे ये बात कही, स्वधर्माचरण शक्तिया विधर्माचरण निवेदनम इत्यादि व प्रसंग में ये बात सब समझाई गई है। और आवरण भंग में भी ये विशेष प्रकार से वह स्पष्टीकरण पुरुषोत्तम चरण ने किया है कि